का मौजू मेरा हमला ख़वातीन के लिए फोलिक एसिड की क्या अहमियत है उसके बारे में है। फोलिक एसिड देखने में एक छोटी सी गोली है, लेकिन वो कितना बड़ा काम करती है, मेरा मकसद है औरतों को इसके बारे में आगाही देना। हर औरत, हामला औरत जो है या अगर हमल से हो चुकी है, ज़्यादातर कोशिश करे जब वो अपनी हमल प्लान कर रही है, यानी कि उसका इरादा है कि मैं अपनी फैमिली बनाऊं, उससे 3 महीने पहले, नहीं तो कम से कम 1 महीना पहले वो ये गोली शुरू कर दे। छोटी सी गोली है, 400 मिलीग्राम की। डॉक्टर्स के मशवरे से हमने देखा तकरीबन हर डॉक्टर ये लिखती है। अगर उसने शुरू नहीं की है, हमल ठहर गया है, उसी वक्त हमल उसका कंफर्म हो गया, वो शुरू कर दे। ये छोटी सी गोली का क्या काम है? ये फोलिक एसिड की जो गोली हम छोटी सी लेते हैं, ये जब बच्चा 2 से 3 हफ्ते का होता है, उसमें एक जो बन रहा होता है, उसमें न्यूरल ट्यूब, एक जिसमें से हमारे बच्चे का दिमाग, स्पाइनल कॉर्ड बनती है। अगर ये कमी हो जाए तो ये बच्चा पैदाइशी नुक्स के साथ पैदा होगा। जो कितना कॉमन है, 1000 जिंदा बच्चों में से 12 से 14 बच्चे जो हैं वो इस नुक्स के साथ पैदा होते हैं, यानी कि ये हम नुक्स होने से बचा सकते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो इसमें नुक्स होता है वो मेनिंजियोमाइलोसिल है। क्या होता है? जो स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी में से उसकी जो निकल के उसके साथ उसके मेम्ब्रेन भी आते हैं, वहाँ पे जो बच्चे का आखिरी हिस्सा बैकबोन का होता है, वहाँ पे एक थैली के सूरत में वो आ जाता है। कितना मुश्किल होता है, किसी का जख्म होता है, किसी का कुछ, बच्चों की पैरालिसिस और बहुत सारे मसले होते हैं। किसी किसी के बच्चे की ये जो स्कल बोन है वो नहीं बनती। कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसका दिमाग में, जो हम कहते हैं ना, पैदाइश के दौरान ही दिमाग में पानी है, ये मतलब डिफेक्ट्स है। तो आप सोचेंगे कितना मुश्किल है। अब हमारे पास 100 में से 50 औरतों में ये कमी है। क्यों कमी है? ग़िज़ाई किल्लत तो हमारे पास है ही है औरतों में। दूसरी बात, फोलिक एसिड की अहमियत उनको नहीं पता कि कितनी अहमियत है। तीसरी बात, उनको पता नहीं है कि कौन सी चीज़ों में ये पाई जाती है तो हम ये लें। अगर गोली तो अपनी जगह पर, कौन सी चीज़ों में, कौन सी खानों में सबसे ज़्यादा जो ग्रीन वेजिटेबल्स, हरे रंग की सब्जियां होती है, सबसे ज़्यादा ये पालक में पाई जाती है। बाकी ब्रोकोली वगैरह वो हमारे पास इतनी नहीं चलती। अंडा, और जो बड़ा होता है बीफ होता है, उसका जो जिगर होता है, इसमें भी ये ज़्यादा होता है। लेकिन जब वेजिटेबल्स हम खाते हैं तो हमें पता है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा उनको पकाया जाता है, फोलिक एसिड डिस्ट्रॉय हो जाता है। फोलिक एसिड के साथ हमें चाहिए कि ऑरेंजेस हैं, कीनू है, जो उसको जल्द करने में उसको मदद करते। और यही फोलिक एसिड 12 हफ्ते तक कंटिन्यू करनी है। उसके बाद ये जो औरत के जो जिस्म के जो खून के लाल वाले खुले हैं, आरबीसी, उसको बनने में भी मदद करती है। कि अगर उसको कमी होगी, फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया तो होगी उसको, जिसको मेगालोब्लास्टिक कहते हैं। यानी कि छोटी सी गोली बहुत सारी चीज़ों की मतलब से बचा सकती है औरत को। इसलिए हमने देखा होगा कि हर जो डॉक्टर को नॉलेज है, फोलिक एसिड जो है उसकी प्रिस्क्रिप्शन पर होता है। लेकिन औरतों को भी चाहिए कि जब हमल हो तो ये सब्जियां, ये ग़िज़ा, ये अपनी रूटीन में शामिल करें। अंडे में ज़्यादा होता है, बॉयल करके अंडा खा लें एक, उसमें से भी फोलिक एसिड मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला के, बाकी ज़ाहिर है हम कहते हैं बादाम खाओ, अखरोट खाओ, ये खाओ। ज़ाहिर है इतनी महंगाई में, एक तो हमारी औरतों की, पाकिस्तान में औरतों में ग़िज़ाई किल्लत वैसे ही ज़्यादा है, औरत की सेहत कंप्रोमाइज होती है, औरत की जो खाद खुराक होती है, जो खाना, एक तो औरत खुद भी सुस्त होती है, कहती है पहले मेरा मियाँ खाए, बच्चे खाए। अगर सास है तो वो पहले अपने शोहर को देगी, फिर बहू को देगी, और जो औरत को मिलता है वो बच्चों को देती है। ये तो हमारा कस्टम है। इसलिए औरत को चाहिए कि हमल के दौरान कम से कम एक छोटी सी गोली ये ज़रूर 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 ले, ताकि पैदाइशी नुक्स जो हम बचा सकते हैं बच्चे को, उसे बचाएं।